नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति। आज बात करने वाली है बिहार की सियासत की। जिस तरीके से इस बार नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए पूरी जद्दोजहद मोदी के साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं, माना यही जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे और मोदी आज शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से लिस्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें अब इस बार माना यही जा रहा है कि जो बीजेपी के पास पहले मंत्रालय थे वो इस बार बीजेपी के पास ही रहेंगे और नीतीश कुमार को कोई खास मंत्रालय नहीं दिया गया है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार इस बात से नाराज है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रालय को लेकर खुश नहीं है। उनको कैबिनेट में उनके मंत्रियों को 2 पद दिए जाएंगे, जिसमें से 1-2 कैबिनेट पद होंगे और 1 मंत्री पद होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं चिराग पासवान को भी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। ऐसे में तमाम बड़े बड़े नेता हैं जिनको कैबिनेट में जगह, अनुप्रिया पटेल है, जयंत चौधरी है, सबको कैबिनेट में जगह दी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को जो पद चाहिए था, उनको गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के लिए वो डिमांड करते हुए नजर आए, लेकिन उनको उस पद के लिए कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। तो क्या इस बात से नीतीश कुमार पर से एक बार नाराजगी उनकी देखने को मिल सकती है? वहीं केसी त्यागी ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद ऑफर हुआ है और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो क्या ऐसे में अगर भाजपा के साथ उनकी नहीं बनती है आज शपथ होने के बाद भी, उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं या फिर नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं सभी समीकरण पर बात करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरीके से बिहार का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आश्रुति देखा जाए तो ये पूरा जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को मनचाहा मंत्री पद नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार इस बात की नाराजगी उनको देखने को मिल सकती है? वहीं अगर देखा जाए तो जो नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है और भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो विचारधारा है कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती है। एक लोग आरक्षण के विरोधी हैं तो वहीं नीतीश कुमार पुरजोर समर्थन करते हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं मुस्लिम को 100% आरक्षण देने का समर्थन करते हैं। तो किस तरीके से तालमेल बैठता हुआ नजर आएगा और अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार इसके बाद क्या खेला कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं शुरुआत से ही कहीं ना कहीं इस बात पर स्पष्ट थे कि उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए और उन्हें रक्षा मंत्रालय चाहिए। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पर, जिस हिसाब से एनडीए ने उनकी इन तमाम अटकलों पर, तमाम आप देखें जिस प्रकार से वो लगातार इस मुद्दे को लेकर उठा रहे थे कि मुझे ये मंत्रालय दे दीजिए वरना मैं पलटी मार जाऊंगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एनडीए की ओर से जिस प्रकार से नीतीश कुमार को एक तरह से उनकी गणित जो कहीं ना कहीं संभाली गई है, उनको कहीं ना कहीं समझाया बुझाया गया है कि अभी के लिए आप ये पद रख लीजिए, आने वाले समय में अगर एक बार सरकार बनने दीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी तरह से एनडीए में शामिल कर लेंगे। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक अटकलों का अगर आप दौर देखें तो इससे कहीं ना कहीं आप जोड़ के देख सकते हैं। वहीं आप देखिए नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों को, जिस हिसाब से उनके 2 सांसदों को जो मंत्री पद दिया जा रहा है, मुझे लगता है इससे भी नीतीश कुमार की नाराजगी देखने को मिल सकती है। आप देखिए केसी त्यागी के, ना केवल केसी त्यागी बल्कि आप शरद पवार का भी बयान याद करें, जिस हिसाब से आप देखिए जिस दिन मतगणना थी उस दिन की शाम तक ही जब आप देखिए पूरा स्पष्ट हो गई थी पूरी स्थिति, उस दिन ही शरद पवार ने कह दिया था नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ हाथ जोड़ लीजिए, आप हमारे साथ वापस शामिल हो जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री की गद्दी सौंप देंगे, आप हमारे लिए पीएम फेस बन जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का तब तक भी और अब तक भी, आप देखिए आज तो शाम में प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण ही है, तो आप देखिए अभी तक भी नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पर एक भरोसा कहीं ना कहीं जताया जा रहा है एनडीए द्वारा, और एनडीए पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि इसके बाद भी हो सकता है कि उनको बड़े मंत्री पद सौंप दिया जाए। लेकिन सवाल आप देखें तब भी यही उठेगा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखें जिस हिसाब से लल्लन सिंह पर लगातार दाव चला जा रहा है, लल्लन सिंह उनके आवास पहुंचे, कल उन्होंने उनसे बातचीत भी की, कहीं ना कहीं लल्लन सिंह का नाम बिहार के मुख्यमंत्री पद पर उठ रहा है। क्योंकि आप देखिए अगर नीतीश को मौजूदा, आप देखिए अगर उन्हें केंद्र में आज शाम तक पद मिल जाता है औपचारिक तौर पर, तो बिहार में फिर मुख्यमंत्री पद बदलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर बिहार से उनका देखें नाता छूटा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें लंबे समय तक अपने साथ शामिल करके नहीं रखेगी, एनडीए में वो लंबे समय तक शामिल नहीं हो पाएंगे। और आप देखिए जिस हिसाब से उन्हें अब पद मिला है, उनके एक नेता को कैबिनेट पद दे रहे हैं, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं, और नीतीश कुमार को जिस हिसाब से जलवायु का आप देखिए जो उन्हें मंत्रालय मिल रहा है, जल मंत्रालय, तो मुझे लगता है नीतीश इन मंत्रालयों से तमाम उनकी जो जिस प्रकार से उनकी उम्मीदें थी उससे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे।
और अगर आने वाले समय में नीतीश पलटी मारते तो आप देखिए ये वाजिब होगा उनका पलटी मारना, क्योंकि अगर आप देखिए एनडीए से जो वो मांग रहे हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं बहुमत लाने में या जीत दर्ज करने में एनडीए का सहयोग जेडीयू की तरफ से रहा है। 12 सीटें जिस हिसाब से जेडीयू लेकर आया है, मुझे लगता है अगर वो 12 सीटें इंडिया के पक्ष में चली जाएं तो आज ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो आप देखिए खाता जो है वो पूरी तरह से बंद हो सकता है। वहीं आप देखिए चंद्रबाबू नायडू के साथ जो उनकी मानसिकता नहीं मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम आरक्षण को एक कहीं ना कहीं एक फेवर में है, एक सपोर्ट में, एक समर्थन में है, और दूसरा कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अब जो पूरा समीकरण है ये अब आने वाले समय में आप देखें कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। और चंद्रबाबू नायडू के भी आप देखें जिस प्रकार से उनके 2 सांसदों को जिस हिसाब से मंत्री पद दिया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार को हाथ मिला के चलना पड़ेगा, वरना अगर ये दोनों ही पलटी मार जाते तो एनडीए की सरकार आने वाले 6 महीने में गिर सकती है भाई। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आश्रुति आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बात तो यही निकल कर आती है कि मुख्यमंत्री पद तो बाद में जाएगा, लेकिन जब मेन 4 जो मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जिसमें परिवहन मंत्रालय है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये चारों मंत्रालय अपने पास रखे हैं। तो अब इसमें नीतीश कुमार के तो कोई चांसेस दिख नहीं रहे। बाकी जो बचे छोटे मोटे मंत्रालय हैं उसमें चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और ललन सिंह का भी नाम है। ऐसे में तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं उनके भी नाम आ जाते हैं। तो वहां पर क्या नीतीश कुमार अपने आप को फिट कर पाएंगे? और मुख्यमंत्री का जो पद है कहीं ना कहीं वो बेहद मुझे लगता है गौरवशाली पद है, और अगर ऐसे में वो केंद्र में आकर छोटे पद के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए झटका हो सकता है। और आने वाले दिनों में उनके जो राजनीतिक कैरियर है, जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो ऐसे में वो दोनों पद से हाथ धो देंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री पद भी उनके हाथ से जा रहा है, या फिर कोई बड़ा पद उनके हाथ से जा रहा है, उधर मुख्यमंत्री पद, तो इतनी बड़ी गलती करेंगे क्या नीतीश कुमार? देखिए अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की लालच है तो फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो जाए। इंडिया गठबंधन तो आज भी उनको खुला ऑफर दे रहा है, केसी त्यागी खुला ऑफर दे रहे हैं, शरद पवार खुला ऑफर दे रहे हैं, राहुल गांधी अंदर बैठ के उन्हें फोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की लालच रखते हैं तो वो जा सकते हैं इंडिया गठबंधन में, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप देखें एनडीए के साथ वो रहेंगे तो इस वक्त एनडीए को सोच समझ के नीतीश कुमार को पद देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 4 मुख्य पद हैं जिनका आपने जिक्र किया, गृह मंत्रालय उसमें सबसे बड़ा पद है, विदेश मंत्रालय सबसे बड़ा पद है, रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ा पद है। इनमें आप देखें वही नाम दोबारा दोहराया गया, अमित शाह दोहराया गया, राजनाथ सिंह वापस आए हैं और जयशंकर का वापस आया, सुब्रमण्यम जयशंकर वापस आया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो भी इस बार सेफ प्ले करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर इकलौते अपने दम पर 230 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा भी उठाने की कोशिश करेगी, और जेडीयू पर यानी नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स खेली गई है इस बार। और जिस प्रकार से आप देखें मंत्रालयों का एक तरह से चयन हुआ है, उनको चुना गया है, नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार नीतीश कुमार होते हुए दिखाई दे रहा है। और बताओ मुख्यमंत्री वो जिस हिसाब से प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार होते दिख रहे, देखिए अगर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं वहीं तो उनके लिए बड़ा झटका होगा। और केंद्र में अगर आप देखें उनको आज पद मिल जाता है, शाम को अगर वो पद के लिए शपथ भी ले लेते हैं तो उसके बाद तो देखिए उन्हें आने वाले समय में मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। और मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ के फिर वो किसी ऐसे विश्वास करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिन पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो कि यही मेरे बाद जो है वो एक इस मुख्यमंत्री की गद्दी को संभाल सकता है। क्योंकि बिहार में आप देखिए गठबंधन है, बिहार में अभी भी गठबंधन है और गठबंधन की ही सरकार है। जेडीयू भले आप देखिए पार्टी में है और सरकार बना रखी है, लेकिन गठबंधन में तो एनडीए के साथ ही शामिल है। तो वहाँ के विधायकों को अपनी ओर लाना, तो नीतीश कुमार से बेहतर काम कौन कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो केंद्र मंत्रालय में अगर नीतीश को पद देते भी हैं तो भी एक सवाल खड़ा होगा कि आखिर कैसे और किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपना रूप बदलते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आश्रुति एक आखिरी सवाल छोटा सा, जिसमें अगर ये देखा जाए तो अब इंडिया गठबंधन लगातार ये बात बोलते हुए नजर आ रहा है कि उनको किसी ने प्रधानमंत्री पद ऑफर नहीं किया था और वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में केसी त्यागी झूठ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। तो क्या वाकई में अगर उनको कोई पद ऑफर नहीं हुआ है तो इंडिया गठबंधन इस बात को इनकार क्यों कर रहा है? अगर वो कह रहे हैं कि केसी त्यागी की पद ऑफर हुआ, शरद कुमार है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से अपनी बात नहीं, शरद कुमार है जो वहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो अपनी बात रखते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है, जिसकी वजह से हमने कोई पद ऑफर नहीं किया है, फिर भी ये जानबूझकर ये सारी बातें बताई जा रही है। तो ऐसा कुछ लगता है कि वाकई में इंडिया गठबंधन ने कोई पद ऑफर नहीं किया होगा? देखिए मुझे लगता है विपक्ष रणनीति खेल रहा है, रणनीति के तहत कहीं ना कहीं लगातार इस बात को आप देखिए, इस बात को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, इस बात को एक तरह से इस बात को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है कि हमने नीतीश कुमार को कोई पद ऑफर
नहीं किया। केसी त्यागी तो देखिए सामने आकर बोल रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए पद ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये इतना बड़ा गठजोड़ कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो सामने आकर बोले, और सामने भी अगर आकर बोलेंगे तो नीतीश कुमार इस वक्त के लिए तो मना ही कर चुके हैं। आप याद करें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक फ्लाइट में आए थे, तब भी तेजस्वी यादव ने उनसे बातचीत तो जरूर की होगी, लेकिन उसके बाद भी कोई जो कयास थे, जो खबरें थे, उनको कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं मिल सकी। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरा गठजोड़ बनाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं इस गठजोड़ में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे लगता है एनडीए की सरकार बन रही है, चाहे मैं कहूँ बहुमत से ना भी बने, लेकिन सरकार बन रही है। तो ये जो एक पूरा आप देखिए जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है, इसको कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सहमति नहीं जता पा रहा है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में नीतीश कुमार आज शपथ के बाद कोई बड़ा खेला करेंगे या फिर आज मोदी का शपथ हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों गठबंधन के जो मतभेद है, क्या वो मतभेद सही तरीके से चल पाएंगे या फिर ये गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, टूटता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। आपका इस पे क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।